बच्चों गुड मॉर्निंग बेटा। इंग्लिश का पीरियड शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था बेटा आप लोगों को, है ना। दोबारा देख लो चाहे इस पैसेज को। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राई टू टॉक टू अमित। लंच टाइम में संजय ने अमित से बात करना चाहा, कोशिश की बात करने की। हु सेट बिसाइड हिम। अमित जो उसके बराबर में बैठता था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, बट ही सेड। संजय ने कहा तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है अमित। अमित ने कहा, संजय ने कहा, बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन। लेकिन अमित विपिन के पास घूम गया। जैसे संजय और अमित बैठे थे, संजय ने अमित से कहा कि तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, तो अमित जो था वो विपिन भी बैठा था बराबर में, उसके पास घूम गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम। अमित ने बहाना बनाया, ऐसा बहाना बनाया कि उसने संजय की बात नहीं सुनी। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित। तो संजय ने सोचा कि अमित को सुनाई नहीं दे रहा है, तो संजय अमित के पास खिसक गया और पास में अमित के पास आ गया। सो दैट ही कुड बी हियर्ड ईजीली। किस लिए आ गया अमित के पास? ताकि अमित उसकी बात आसानी से सुन सके। संजय ने क्या कहा? हाय अमित, हे अमित, अरे अमित, व्हाट विच इज़ योर फेवरेट गेम। अमित से पूछा, हे अमित, तुम्हारा सबसे पसंदीदा गेम खेल कौन सा है? डू यू लाइक स्विमिंग। क्या तुम्हें तैरना पसंद है? अमित क्या कहता है? विदाउट लुकिंग एट हिम। विदाउट लुकिंग मतलब कि संजय की तरफ देखे बिना ही, मतलब संजय को नहीं देखा उसने। विदाउट लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखे बिना कहा यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है, तैरना पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। संजय ने कहा मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम। लंच का टाइम हो रहा था, सब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो अचानक से जैसे ही संजय ने कहा कि मुझे भी स्विमिंग पसंद है, तैरना पसंद है, तो अचानक ही सब बच्चों ने बातें करना बंद कर दिया। जो सब बच्चे खड़े थे, बातें कर रहे थे वहाँ क्लास में, लंच टाइम में सब बच्चे बातें कर रहे थे आपस में। तो जैसे ही संजय ने कहा कि मुझे भी तैरना पसंद है, तो सब बच्चे बातें करते हुए शांत हो गए। एंड लुक्ड एट हिम, और संजय की तरफ देखने लगे। अरुण, एक दूसरा लड़का अरुण, वो बोला इन डिसबिलीव मतलब कि बिना विश्वास किए, विश्वास नहीं किया। डू यू नो हाउ टू स्विम। अरुण ने कहा, उसको विश्वास नहीं हुआ, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? क्या तुम तैरना जानते हो? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग। जैसे ही अरुण ने कहा क्या तुम तैरना जानते हो, सारे बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, लाफिंग करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। संजय वॉज वेरी अपसेट। इस बात से संजय बहुत अधिक परेशान हुआ, बहुत अपसेट हो गया। व्हेन ही रीच्ड होम दैट डे, उस दिन जब वह घर पहुंचा, एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। जैसे ही घर छुट्टी के बाद संजय घर पहुंचा, उसी समय उसकी माता ने ये जानने के लिए आई कि शायद स्कूल में कुछ गलत हो गया है। माँ को तो पता चल जाता है ना बेटा। जैसे ही संजय घर गया तो उसकी माता आई ये जानने के लिए कि क्या गलत हो गया है, शायद कुछ गलत घट गया है। मदर, उसकी माँ बोली, व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ है? वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतना परेशान क्यों हो? संजय बोला, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। मैं अब आज के बाद स्कूल नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। नेवर मीन्स कभी नहीं। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी। वहाँ के बच्चे मेरे मित्र नहीं हैं, मतलब मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते, मेरे मित्र नहीं बनना चाहते। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी। ना ही वो लोग मुझसे किसी तरह की बात शेयर करना चाहते हैं, मेरे साथ कोई भी बात करना चाहते हैं। मदर, उसकी मदर ने कहा, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा तुम इतना परेशान मत हो। बी फ्रेंडली,
दोस्त बनो, एक अच्छे दोस्त बनो। विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज। तुम उन बच्चों के फ्रेंड बन जाओ, फ्रेंड बनो। अगर वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो तुम उनके फ्रेंड बनो। जल्दी ही कुछ ऐसा चेंज होगा ताकि वो तुमसे दोस्ती कर ले। मतलब उसकी मदर ने क्या कहा कि तुम परेशान मत रहो, तुम दोस्त बने रहो, और जल्दी ही ऐसा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये सब कुछ बदल जाएगा। अब क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल। अगली सुबह, जैसे अगले दिन सुबह होती है, अगले दिन सुबह के टाइम जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ ए गर्ल ड्रॉनिंग इन द कैनल नियर द स्कूल। उसने देखा कि स्कूल के पास जो नहर है उसमें एक लड़की डूब रही है। ड्रॉइंग मीन्स डूबना, नहर में डूब रही है। ही इमीजिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। तुरंत उसने अपना जो बैसाखी थी वो लड़की को ऑफ़र की, मतलब लड़की को दी। शी हेल्ड इट। उस लड़की ने उस बैसाखी को पकड़ लिया। हेल्ड मीन्स पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड। जो पानी का बहाव था वो बहुत तेज़ था। संजय कोट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली। संजय ने अपनी बैसाखी उसको देकर उसके पास बैठ गया और उसको टाइट से पकड़ लिया। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ बैठा है, बैसाखी लड़की को दे रखी है और इसको ठीक से टाइटली पकड़ रहा है, ठीक है ना। संजय कोट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली। संजय ने लड़की के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत हार्ड वर्क के बाद, बहुत मेहनत के बाद, शी कुड पुल हर टू द बैंक। संजय उस लड़की को नहर के किनारे पर ला सकने में सफल हो गया। संजय वॉज एस्टोनाइज्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। संजय को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने उस लड़की के फेस को देखा, उसके चेहरे को देखा जिसे उसने बचाया था। रेस्क्यूड मीन्स बचाया था। शी वॉज अमित सिस्टर। वह तो अमित की सिस्टर थी, रीता। उसने देखा कि जिस लड़की को उसने नहर में बचाया है डूबते हुए, वह लड़की तो अमित की बहन है, रीता। अमित जानते हैं ना आप, अमित से बात कर रहा था ना कि तुम्हारी घड़ी कैसी है, इसने पूछा था तुम्हारा फेवरेट गेम कैसा है, लेकिन अमित उससे बात नहीं करना चाहता था, वो विपिन की तरफ घूम गया था, है ना, जानते हैं ना इसको। तो ये तो अमित की बहन थी, रीता। बाई देम मैनी पीपल हैड गैदर्ड। वहाँ पर ये सब जब हो रहा था तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय। सभी व्यक्ति, जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रखे थे, जितने लोग वहाँ थे, सब ने संजय की बहुत अधिक तारीफ़ की। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल। अगले दिन जब संजय स्कूल पहुँचा, द स्टूडेंट्स वाज स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। तो स्कूल के सारे बच्चे एक क्यू, लाइन में खड़े थे और संजय के लिए क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। स्कूल का प्रत्येक छात्र संजय से हाथ मिलाना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड। उसी समय अमित वहाँ आया और उससे बोला। अमित क्या कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। अमित ने कहा मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे गलत व्यवहार, मिसबिहेवियर मतलब गलत व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। सॉरी आप भी कहते हैं ना, जब कोई गलत बात कर देते हैं तो आप भी सॉरी कह देते हैं ना। तो अमित ने भी कहा कि मेरे गलत व्यवहार के, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। संजय क्या कहता है, इट्स ओके, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, डोंट फील सॉरी, तुम कुछ भी गलत महसूस मत करो, मतलब तुम सॉरी फील मत करो, इतना शर्मिंदा मत हो। इन द मॉर्निंग असेंबली, असेंबली किसे कहते हैं बेटा, प्रार्थना को, जो आप स्कूल में जाते हैं ना, प्रेयर होती है ना, उसको। सुबह की असेंबली में, सुबह की प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने संजय को स्टेज पर बुलाया।
द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। सुबह की असेंबली में स्कूल के प्रिंसिपल ने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। उस दिन संजय को क्या मिलने वाला था? संजय सीधा एक एक कदम बढ़ाता हुआ कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ संजय कदम बढ़ाता हुआ स्टेज पर पहुंचा। ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए, बहादुरी का पुरस्कार लेने के लिए वो स्टेज पर पहुंचा, जो प्रिंसिपल के द्वारा उसको दिया जाना था। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट। अब वक्त था कि संजय जो है वो सबका फेवरेट बन गया था, सबका पसंदीदा बन गया था।